Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important for all of you. मेरे पास आप सभी की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है दैट वी आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स बट देयर इज नो रिस्पॉन्स. ठीक है, आप बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस की वजह से, या फिर हमें अपडेट्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, या हम फिर कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी हायरिंग्स कब आ रही है और हमने अप्लाई किया है तो आगे एप्लीकेशन क्यों नहीं बढ़ रही है. So in this video, I will share all the hiring types that is related to direct hiring, mass hiring, career portal hiring, referral, walk-in drive, जितनी भी चीजें होती है और किसमें क्या क्या चांसेस रहते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे. अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा कि आई एम शेयरिंग द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज विथ ऑल ऑफ यू ऑन डेली बेसिस, एज वेल एज वहां पर कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं. ओके, two candidate sent me message that is related to Accenture joining. Okay, after 62 days they received the mail of joining. ठीक है, ऑफर लेटर आने के बाद उन्होंने 60 डेज वेट किया और अब उन्हें ज्वाइनिंग मिली. सिलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, बट क्या हमें सारी प्रोसेस के बारे में पता है और हमें किस टाइप से प्रोसेस को फॉलो करना है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में देखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट yesterday one candidate mentioned a comment on our video that please tell all the student who are applying for jobs try to change the resume according to the job description, so there are high chances of getting exam mail. I am doing the same process now and I got up to 5 to 6 exam mail now. I am last round of ENTNT, so try to change the resume and apply for the job. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं. इफ यू आर फ्रॉम एनी बैच 24, 25, 26, 22, 23, 21, या आप ग्रेजुएट्स भी हो चुके हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, ज्वाइन दिस आर व्हाट्सएप चैनल. ओके, ये व्हाट्सएप चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. आप यहाँ पर कितने भी मेंबर्स हो सारे ज्वाइन कर सकते हो आप यहाँ पर. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम शेयरिंग द 2 ATS टेम्पलेट. ओके, 2 ATS based template in the description. Okay, link is in the description, so check that कि आपको ये ATS रेज्यूमे ही है पूरे. ये टेम्पलेट जो है ये 1 पेज का रेज्यूमे टेम्पलेट है, इसका आप ATS स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है. तो ये आपको देखना पड़ेगा. ये DD रेज्यूमे है. ओके, मींस ओवरलीफ प्लेटफॉर्म पे है, तो आपको यहाँ पर जाके इसे कॉन्फ़िगर करके मींस सारी डिटेल्स ऐड करके इसे बनाना पड़ेगा. ओके, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि किस टाइप से हायरिंग्स कौन कौन सी होती है. ठीक है, द फर्स्ट हायरिंग इज रिलेटेड टू मास हायरिंग. इन द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मास हायरिंग, करियर पोर्टल, डायरेक्ट टेस्ट, रेफरल बेस्ड, सेंड रेज्यूमे टू रिक्रूटर एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स और अदर अपॉर्चुनिटी. अब हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है मास हायरिंग, जो कि टॉप कंपनीज की तरफ से रहती है. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव टू मेंशन, बेसिकली ये किस टाइप से आती है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मींस एसेंचर ने नोटिफिकेशन रिलीज किया 23-24 बैच हायरिंग का. ओके, इसी टाइप से TCS की भी ऑफ कैंपस हायरिंग आने वाली है इन द अपकमिंग मंथ. चांसेस इज देयर, एज वेल एज कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट और अदर कंपनीज मास हायरिंग करेंगे. ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई सी one post on the telegram group, on some telegram group in which only 50 positions are there and they are mentioning that this is mass hiring. Okay, so 50 positions कभी भी mass hiring नहीं होती है. mass hiring क्या होती है कि ऑफिशियल कोई प्लेटफॉर्म पे आए, जैसे सुपर सेट पे आती है या फिर उनके करियर्स पोर्टल पे ऑफिशियल हायरिंग आती है, जिसमें लिखा रहता है कि ऑफिशियली इसमें 22 बैच एलिजिबल है या 23 या 24. So we have to wait for particular timelines of mass hiring. mass hiring की टाइमलाइन होती है और टाइमलाइन के हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करना पड़ता है. अब बात करूं इसमें रेज्यूमे का क्या रहता है, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली कोई कंपनी, मोस्ट प्रोबेबली जो कंपनीज रहती है वो यहाँ पर आपका रेज्यूमे चेक नहीं करती है. वो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखेगी, आपका क्राइटेरिया देखेगी और आपको एग्जाम मेल आएगा और उसके बाद आप इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट हो जाएंगे. एग्जाम देके फिर इंटरव्यू होगा आपका. So we have to wait for mass hiring. हमारा फर्स्ट हायरिंग का टाइप होता है मास हायरिंग. Then let's move on to our next important point, that is a careers portal hiring. बेसिकली करियर्स पोर्टल हायरिंग में आपको अपना रेज्यूमे ऑटोमेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन. ओके, अब ये कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा. ठीक है,
देखिए, सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक एक्सेल शीट बनाइए आज ही, ठीक है। अभी ये वीडियो देखने के बाद एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें आपको कुछ कॉलम्स, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बनानी है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखी डेट, ठीक है, किस हायरिंग में आपने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स क्या आया, मींस आपको टेस्ट का मेल आया या फिर नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पर मींस सैलरी क्या थी उस कंपनी की, या फिर एग्जाम टाइमलाइंस क्या है, ठीक है। इस टाइप से एक्सेल शीट बनाइए एंड आई वांट योर एक्सेल शीट, ठीक है। आपकी एक्सेल शीट बन जाए 10 दिन तक। आप जिन जिन कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एक दिन में आप 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, 15 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, सारी डेट्स मेंशन कीजिए, हायरिंग मेंशन कीजिए और रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मुझे सारी डिटेल्स ऑनलाइन लर्निंग 626@gmail.com पे शेयर कीजिए। मैं आप सभी की एक्सेल शीट देखूंगा, आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सभी भेजेंगे, मैं एक्सेल शीट देखूंगा, उससे हमें डेटा पता चल पाएगा कि हाँ हमने किस हायरिंग में अप्लाई किया है। बट करियर्स पोर्टल की हायरिंग में आपको अपना रेज्यूमे ऑटोमेट करना पड़ेगा, ठीक है। रेज्यूमे ऑटोमेट करना पड़ेगा, ऑटोमेट मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक काम कीजिए, सबसे पहले जॉब लिटिक्स एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए जिससे कि आप जो है मीन्स रेज्यूमे की सारी चीजें देख पाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रेज्यूमे है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले चलते हैं मीन्स अभी हम सबसे पहले चलते हैं लिंक्डइन पे। ओके, तो हम लिंक्डइन पे चलते हैं एंड लिंक्डइन पे आज मैंने आप सभी के लिए एक हायरिंग पोस्ट की है। तो मैंने जो हायरिंग पोस्ट की है उसमें ये डायरेक्ट अप्लाई लिंक है, ठीक है। हम इस डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे गए, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है जॉब लेटिक्स। ओके, ये एक्सटेंशन आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपना रेज्यूमे अपलोड करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर हमारा रेज्यूमे अपलोड किया। ओके, तो मान लीजिए कि मैं ये DDCV अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, या मैं सेकेंड रेज्यूमे फॉर्मेट अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं रेज्यूमे फॉर्मेट अपलोड करूंगा और एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन करूंगा, तो देखिए 6% ही मेरा रेज्यूमे मैच हो रहा है। क्या क्या मिसिंग है, ये सारी टर्म्स मिसिंग है। देखिए ये जॉब लिटिक्स जो एक्सटेंशन है ये आपको सारी चीजें बता देगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे कौन कौन सी रिक्वायर्ड स्किल्स मेंशन नहीं है आपके जॉब रेज्यूमे में। तो इसकी एक प्रोसेस होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाइए या फिर सिंपली यूट्यूब पे जाइए। ओके, गो टू यूट्यूब एंड लाइक राइट हाउ टू ऑटोमेट रेज्यूमे। ओके, हाउ टू ऑटोमेट रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा लिख के यूट्यूब पे सर्च कीजिए। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए जिससे कि आप अपने जॉब मतलब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है हायरिंग का उसको आप एनालिस कर पाए। एंड इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, कैंडिडेट ने मेंशन किया अपने रेज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करो तो आपको मेल आएंगे। अब ENTNT की हायरिंग के बहुत चांसेस थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मेल नहीं आने वाला है, बट वो हायरिंग बहुत अच्छी थी, मैंने कहा भी था कि रिवर्ट आएगा और आपको रिवर्ट आया। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। सेकेंड हमारी जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो रहती है करियर्स पोर्टल हायरिंग, इसमें आपको ऑटोमेट करना है। एक्सेल शीट का मैं वेट करूंगा आप सभी की, तो मुझे एक्सेल शीट आप भेजिएगा। एंड आवर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग, जो कि नो शॉर्ट लिस्टिंग रहती है। मैं आप सभी के लिए डायरेक्ट एग्जाम और टेस्ट की हायरिंग्स पोस्ट करूंगा। ओके, मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि मतलब हमें टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज पढ़े कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर कॉपी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वन हायरिंग इज पोस्टेड बाय वन कंटेंट क्रिएटर और 1000 क्रिएटर, दैट्स नॉट कॉल्ड कॉपीराइट। और अगर मान लीजिए TCS की हायरिंग आती है तो वो तो सारे चैनल कवर करेंगे। तो ऑल कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, जिससे कि कैंडिडेट्स की हेल्प हो पाए और उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। तो डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग के लिए हम जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे और जितनी भी हायरिंग से उन्हें हम कवर करेंगे। फोर्थ आती है हमारी रेफरल बेस्ड एंड वॉक इन ड्राइव। ये आपकी स्किल्स और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको रेफरल मिल जाता है तो उसके बाद आपका एग्जाम और इंटरव्यू होता है। ओके, तो आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा। पहले तो आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है उसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाइए, ठीक है। वहां पे सर्टिफिकेशंस ऐड करें, वहां पर हेडलाइन अच्छी ऐड करें, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका स्किल सेट क्या है, तो आप रेफरल मांग सकते हैं। और वॉक इन ड्राइव में क्या होता है, बहुत सारी वॉक इन ड्राइव में रेज्यूमे रखवा लेते हैं, फिर रिस्पॉन्स आने में बहुत देरी होती है या फिर कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करते हैं।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज में अगर अप्लाई कर रहे हैं रेफरल और वॉक इन ड्राइव में, तो आपको सारी चीजें मैनेज करके चलना पड़ेगी, ठीक है, देखना पड़ेगा। अब सेंड रेज्यूमे टू रिक्रूटर, इससे हमें बहुत लेस रिप्लाई आए हैं, मतलब ना के बराबर ही रिप्लाई आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक रिक्रूटर ने अपॉर्चुनिटी पोस्ट की, 1000 प्लस कैंडिडेट्स ने रेज्यूमे भेजे, तो हर कैंडिडेट को रेफरल देना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी वो लोकेशन, स्किल सेट वाला काफी सारी चीजें फैक्टर आ जाती है। आप फॉर्मेट कैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका रेज्यूमे में स्किल सेट क्या है, उस बैच के लिए, मतलब उस हायरिंग के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, काफी सारी चीजें हैं। अब हमारे पास सिक्स्थ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बचती है, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर हायरिंग है, जो मैं आप सभी के लिए पोस्ट करने वाला हूं। वी विल पोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर हायरिंग ऑन आवर चैनल, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। एंड इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं आप सभी को देना चाहता हूं, आपको होप नहीं खोनी है। देखिए, एज फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, मैं खुद टीयर 3 कॉलेज से हूं, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं। बट देखिए, मुझे काफी सारे बार आप सभी के मैसेजेस मिले, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज करे, वेयर आर द लिंक, ओके। लिंक आपके सामने है, मैं चैनल पे डेली बेसिस पे कह रहा हूं कि आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए। एक्सपायर्ड होने के बाद तो फिर लिंक देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लिंक तो एक्सपायर्ड हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको अपना रेज्यूमे ऑटोमेट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल सेट बढ़ाना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो रिप्लाईज आ रहे हैं, और रिप्लाई नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, ओके। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डोंट लूज होप, यू हैव टू ट्राई एवरी डे। ट्राइंग एवरी डे इज गुड, बट यू हैव टू फॉलो राइट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए। एक ही रेज्यूमे से हम अगर अप्लाई करेंगे अपॉर्चुनिटी में, तो हमें कैसे रिस्पॉन्स आएगा? ऑटोमेट तो करना पड़ेगा। और क्या होता है, मैंने काफी सारी चीजें देखी है, मतलब कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अरे आप अपॉर्चुनिटीज इतने दिन से डाल रहे हो, इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कैंडिडेट्स को रिस्पॉन्स आते हैं, अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स आपको आएगा। आप अगर एक ही रेज्यूमे से अप्लाई करेंगे तो रिस्पॉन्स कैसे आएगा? डोंट वेट फॉर लास्ट डेट, अप्लाई फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज। लास्ट डेट के लिए कभी नहीं पूछना है, अप्लाई करना है जल्दी से जल्दी। कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना है, अप्लाई फॉर जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज। मनी बिल्कुल पे नहीं करना है कि इसमें हायरिंग के लिए ये है। जैसे मैंने आपको एक हायरिंग बताई थी, हायर मी, ओके। देखिए उसका आज, मतलब मैंने वो हायरिंग सुबह पोस्ट करी और अभी मेल आ गया कैंडिडेट्स को, डायरेक्ट इंटरव्यू है। और इंटरव्यू कब शेड्यूल है? कल, 24 बैच के लिए। तो उसमें 3000 रुपीज आपसे मीन्स चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बट ये रिफंडेबल है। इन केस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करते तो ये रिफंडेबल नहीं है, नहीं तो ये रिफंडेबल है। हम भी आपके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर करेंगे जिसमें आपकी जेब से आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। और वीकली डेटा को एनालिसिस करना है कि आपने कितनी जॉब्स में अप्लाई करा है और आपको कहां कहां से रिस्पॉन्स आया। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 100 अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई किया, ठीक है, 100 में से आपको रिप्लाई नहीं आया, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना। अब होता क्या है कि हम ये बोल देते हैं अरे हायरिंग ही खराब है, ठीक है, हम ये बोल देते हैं हायरिंग ही खराब है, या तो फिर मीन्स इससे रिप्लाई ही नहीं आने वाला है। ऐसे तो ईएनटीएनटी का भी मेल जो था, उसका कोई मेल नहीं आया था, अप्लाई करने के बाद कोई मेल नहीं आया था, रिस्पॉन्स आया, ठीक है। ऐसे वो अभी पहले एक हायरिंग आई थी मॉर्निंग स्टार की, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्स आया। माय वर्क डे से कभी नहीं रिप्लाई आने वाला था, ऐसा काफी लोगों ने कहा था, बाकी फिर भी रिप्लाई आया। तो देखिए, रिप्लाई तो आ सकते हैं, ठीक है, आपको अपना रेज्यूमे ऑटोमेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इरिस्कॉन की हायरिंग आई थी, उसमें भी 2 कैंडिडेट्स हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए। मैं सारी चीजें जल्दी शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ। एंड इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे मैं यही चाहता हूं कि आप अप्लाई करें, जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, रेज्यूमे को ऑटोमेट करें। आपके लिए मैं गवर्नमेंट जॉब्स और काफी सारी नई चीजें लाने वाला हूं, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और आपको मैं रेज्यूमे का टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आपको ज्वाइन करवा दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता दी है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि आपने 100 जॉब्स में अप्लाई कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या करूं। ये सोचना है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स को कैसे लाना है, क्या सारी स्टेप्स उठानी है, सर्च करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बहुत जल्दी लाइव सेशंस भी आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।